Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to complete the control of ore localization. This is the last video on the topic. So today we'll discuss physical and chemical controls. So within the physical and chemical controls we have the parameters like permeability, then brittleness, okay, and after that we have few chemical properties. Okay. So let's explain one by one and understand. If you have any doubt regarding the control of localization, you can ask in the comment section. So let's get start. So initially the physical and chemical properties of the rock, it plays a important role in the controlling deposit. ठीक ओके. सो ये क्या हो रहा है कि और को जो मतलब लोकलाइजेशन में जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का रोल है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड द कंट्रोल्स ऑपरेट अलोंग विद द स्ट्रक्चरल फीचर और ये जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फीचर के साथ रिलेटेड रहता है स्ट्रक्चरल फीचर मीन्स इट मे बी shear zone, it may be fault, it may be fracture, means ultimately we are saying about the openings. ठीक है, opening or you can say a place where it can be deposited. हम देखेंगे परमेबिलिटी क्या है. आप सभी को पता है परमेबिलिटी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉक और यू कैन से इट इज कैपेसिटी ऑफ द रॉक टू अलाउ द पासेज ऑफ द फ्लूइड. मीन्स ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है. ओके. सो इसके अंदर से ये फ्लूइड पास करेगा या नहीं, कितना पास करेगा, ठीक है. दैट इज नथिंग बट द परमेबिलिटी. मीन्स इसके अंदर से वो कितना जा पाएगा, ठीक है, विद इन द रॉक. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ द रॉक. वाई रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ द रॉक, क्योंकि अगर पोरोसिटी है एक रॉक में, ये एक रॉक है, इसमें पोरोसिटी है, तो ऑब्वियसली ये तो स्पेस दे रहा है ना. और इफ द पोरोसिटी इज कनेक्टेड मीन्स पोरोसिटी इंटरलिंक्ड है, दैट मीन्स ये एक पासेज की तरह काम करेगा. सो दैट्स द रीजन पोरोसिटी इज समहाउ related to the permeability. Okay, but it doesn't mean that permeability always required porosity. No, sometimes you will get direct fracture. Fracture is also a secondary porosity, but yes. ठीक है, तो आप बोल सकते हो पोरोसिटी इज somehow related to the permeability, but always the porosity which is the primary porosity is not related. Sometimes you will get fracture or joints which is secondary porosity that also lead to the परमेबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ द परमेबिलिटी और क्रिएशन ऑफ द परमेबिलिटी. उससे भी आपको कहीं ना कहीं रॉक में परमेबिलिटी मिलता है. द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द रॉक सर्व एज द चैनल हुए, जो कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर से जाना चाहिए. ओपनिंग मीन्स दैट इज नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पोरोसिटी. इट इज सर्व एज द चैनल हुए फॉर द मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन. तो इसके अंदर से मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन जाना है. देयरफॉर द परमेबिलिटी ऑफ द रॉक इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. ओके, जो कि ओवर लोकलाइजेशन को कंट्रोल करता है. एंड इट में और इसके बाद क्या होता है कि इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट इफ देयर इज अ परमेबिलिटी और पोरोसिटी इन द रॉक देन एपिजेनेटिक मिनरल डिपॉजिट इज डोमिनेटेड. ओके, मीन्स एपिजेनेटिक मीन्स एक रहता है आपका सिंजेनेटिक एंड एक रहता है एपिजेनेटिक. सिंजेनेटिक एपिजेनेटिक में डिफरेंस क्या है. एपिजेनेटिक इज रॉक बन गया, ओके, यहाँ पर रॉक है, रॉक में पोरोसिटी है, ओके, यू हैव द परमेबिलिटी, इसमें से पास हो रहा है, तो मतलब रॉक का कैपेसिटी है पास करने का. देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, यहाँ पर फ्लूइड आए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक. ओके, रिमेंबर द टर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक. यहाँ पर फ्लूइड आके अगर ट्रैप हो जाता है, रह जाता है, या फिर यहाँ से पास होके आगे निकलता, आगे निकलेगा फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ना यहाँ पे. सो दैट इज नथिंग बट द एपिजेनेटिक मिनरल डिपॉजिट. Then next is the brittleness. Brittleness is nothing but the ability to break. Ability to break means एक रॉक है, ये एक रॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, मे बी कुछ इस तरीके का फोर्स लग सकता है या फिर इसमें पुलिंग हो सकता है. नेचर में कुछ भी हो सकता है, या फिर ऊपर से भी फोर्स लग सकता है, नीचे से भी फोर्स लग सकता है, एनीथिंग, साइड से भी फोर्स, कहीं से भी इस पे फोर्स लगे. मीन्स फोर्स लगने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, टूट जा रहा है,
लाइक आप अगर देखो, यस, यू कैन टेक अ एग्जांपल, यू हैव अ ग्लास, ठीक है, स्टील वाला नहीं, ये कांच वाला ग्लास है। आप इसको नीचे पटक दो, ये क्या होगा, टूट जाएगा। मीन्स ये समहाउ ये ब्रिटिल है, बट वहीं पे आप क्या करो, एक स्टील का ग्लास लो, उसको पटक दो, वो टूटेगा क्या, नहीं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसी ग्लास को आप प्रेस करो उस विथ फोर्स, ये टूट जाएगा, बट स्टील का ग्लास को आप प्रेस करोगे वो बैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर एक स्टिक आप लेते हो, ये एक स्टिक है, ओके। ये स्टिक जो है, ये अभी आप एक पेड़ से, एक ट्री से तोड़ के लाए हो, और एक स्टिक मतलब और एक स्टिक है, बहुत पहले से आप रखे हो, ये पूरा सूख गया, इट इज कम्प्लीटली ड्राइड, देयर इज नो मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर लेस, एम एल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मॉइस्चर है, एम पी, मॉइस्चर प्रेजेंट। अब आप इसको बैंड करोगे, ठीक है, बैंड करने को ट्राई करोगे, ये थोड़ा सा बैंड होकर टूट जाएगा, बट इसको बैंड करोगे ये बहुत हद तक बैंड होगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ द मॉइस्चर। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बट यस, दिस इज रिलेटेड टू द ब्रिटिलनेस। ब्रिटिलनेस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू फ्रैक्चर। जैसे यहाँ पर ये टूट गया, यहाँ पर ये नहीं टूटा ना, बैंड हो गया, मीन्स ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, बट ये टूट जा रहा है। सिमिलरली ग्लास का एग्जांपल हम देखे थे, स्टील और योर कांच का ग्लास, उसका हमने एग्जांपल देखा। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी। अगर एक रॉक ब्रिटिल है, दैट मीन्स उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इफ देयर विल बी अ ब्रेक डाउन, देन यू विल गेट द ओपन स्पेस। If there is a open space, then you will get ultimately the permeability. If permeability is there, then mineralizing solution can move, and if it will move, then you will get the deposit, right? So this is how brittleness is controlling the ore localization. So few examples like firelight, quartzite, limestone, they are somehow brittle. So you will get deposit over there. Then you have the chemical properties. In chemical properties, it is also play a dominant role in the localization of the ore, or mainly it is also epigenetic ore deposit. The replacement ore deposit are frequently localized along the reactive wall rocks. Reactive wall rocks means replacement, means replace हो रहा है। Suppose there is, this is a table, again this is a table, in between this table few things, chocolate यहाँ पर suppose chocolate है, यहाँ पे 6 चॉकलेट हैं, यहाँ पे भी 4 चॉकलेट मैंने रखा है। सपोज दीज ऑल आर डेयरी मिल्क एंड दीज ऑल आर किटकैट। तो अभी ये डेयरी मिल्क को मैं क्या करूँगा, ये किटकैट से रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे 5 डेयरी मिल्क और 1 किटकैट दिखेगा, मीन दैट इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट। सिमिलरली इन नेचर, इफ देयर इज अ रॉक, ओके, ये रॉक है, इसमें जब फ्लूइड आ रहा है, तो ये तो रॉक कंप्लीट रॉक है, यहाँ पर ओपन स्पेस था, फ्लूइड आ रहा है, बट ये जो जहाँ पर फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है विद द वॉल रॉक, इफ दैट इज समहाउ रिएक्टिव, और ये जो रॉक है जो मतलब रिएक्ट कर सकता है फ्लूइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, कुछ मटेरियल यहाँ से उसमें चला जाएगा, मीन्स फ्लूइड से कुछ मटेरियल वॉल रॉक में आ जाएगा, एंड अगेन फ्रॉम द वॉल रॉक few elements will come to the fluid. This is how replacement is occurring. Okay. Then few things we need to know. Carbonate rocks such as limestone, जैसे कि अभी हमने देखा wall rock का, and dolomite are more, you can say these are more frequent, these are more suitable to ore deposit than other rocks, ठीक है। ore deposit means यहाँ पे अगर मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन आता है, तो इन लाइमस्टोन, डोलोमाइट, यू विल गेट मच ऑफ द ore deposits. Then vein deposits are frequently found against doleritic and doleritic, not granite, not against granites. That means if there is, you will यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रॉक है, एक मैं बोलता हूँ डोलेराइट। अब डोलेराइट क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ इट इज occurring. And you have the granite. So in between that you will see more veins are there in dolerite compared to granite. यहाँ पर भी vein है but less as compared to dolerite. Why? डोलेराइट का कंपोजिशन क्या है, ये बासाल्टिक इन कंपोजिशन है, और यू कैन से अल्ट्रा बेसिक। सेम नेक्स्ट पॉइंट में भी सेम लिखा गया है। इन जनरल हाईली सिलिसिक रॉक आर नॉट as favorable localizers of or as less silicic और अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो
क्या करेंगे, दो एंड में हम रखेंगे ग्रानाइट और डोलेराइट को और कंपेयर करेंगे सो दैट यू विल गेट अ आइडिया। सपोज आई हैव टू रॉक, दिस इज, यहाँ पर मैं डोलेराइट लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रानाइट। अब थ्योरी तो बोल रहा है कि डोलेराइट में फ्रीक्वेंटली ज़्यादा वेन मिलेंगे या फिर और लोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, बट वाई नॉट इन ग्रानाइट? सो लेट्स सी। अगर डोलेराइट का मैं बात करूँ, आप सभी को पता है ये क्या है, मीडियम टू फाइन ग्रेन बसाल्टिक और बेसिक रॉक है, अल्ट्रा बेसिक और यू कैन से मैफिक। but granite is, you know, coarse grained felsic rock, right? Then if you will see on the dolerite, you will get dolerite is more brittle compared to granite, and dolerite has more joint, okay, fracture faulting compared to ग्रानाइट। तो इसमें डोलोराइट में ज़्यादा फ्रैक्चर मीन्स ज़्यादा ओपनिंग मिलता है। इफ़ देयर इज़ अ मोर फ्रैक्चर मोर ओपनिंग मीन्स देयर विल बी मोर परमेबिलिटी कंपेयर टू ग्रानाइट। इफ परमेबिलिटी इज मोर ऑब्वियसली you will get more vein, right? Then there is another concept like in dolerite the composition, you all know that it is ultra basic to basic rock. That means you will get FeMgCa which is more reactive with the solution compared to granitic composition. Granite में क्या रहता है, silica is less reactive, that is also a reason, okay? And if you see डोलोराइट अकर एज अ सील डाइक, ओके। सील डाइक क्या है, जब आप फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ते हो, इफ ये इग्नियस रॉक है तो ये क्या करता है, पेनिट्रेट हो जाता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इन द रॉक। बट ग्रेनाइट एज अ प्लूटोन रहता है, तो प्लूटोन में ये क्या करता है, इसको रीच नहीं मिलता है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाता। या वाई इट इज़ कवरिंग मोर एरिया, बिकॉज ये पेनिट्रेट होता है ना जहाँ तहाँ ये एंटर कर जाता है एज अ सील और डाइक, बट ये एज अ प्लूटोन रहता है, तो दैट इज द रीजन यू विल गेट मोर फ्रीक्वेंट वेन और इन द डोलरिटिक rocks compared to granite. But that doesn't mean you will not get in granite, you will get also in granite, but here we are seeing the relative comparison between dolerite and granite. Then next, the highly aluminous rock, ठीक है, such as your shale, okay, are also not favorable। तो ये भी फेवरेबल नहीं है फॉर द डिपोजिशन ऑफ द और। वाई इट इज़ नॉट फेवरेबल? तो सेल आप सभी को पता है, सेल में क्या रहता है, परमेबिलिटी हाई रहता है, बट देयर इज अ लो पोरोस, सॉरी, परमेबिलिटी लो रहता है बट देयर इज अ हाई, मैं फिर से लिखता हूँ, इन सेल porosity is high but permeability is very less। that means porosity is there but it is not interconnected। अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये मतलब फ्लूइड को पास करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इफ फ्लूइड विल नॉट पास थ्रू द रॉक, देन हाउ यू विल गेट द ओर, राइट? And again that is a factor, and next factor is the chemical reaction like we have seen in the dolerite and granite. Similarly in shale, shale is mostly in composition alumina and silica rich, so these are less reactive compared to FeMgCa. If in a rock FeMgCa is there, then there will be a frequent reaction between the hydrothermal fluid or the solution which is passing through that. But if a rock has like aluminium and silica which is in the shale, then the reaction will also be less, then you will get like low ore deposit, or the control of ore localization will not be that much favorable as compared to other rocks. So this is all about the control of ore localization। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।